भैरवी चक्र विधि वर्णन तथा उसका महात्म्य। श्री भगवती जी ने कहा, भैरवी चक्र कैसा है और तत्व चक्र किस प्रकार का है, मैं इन सबको श्रवण करने की अभिलाषा करती हूँ, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री सदाशिव ने कहा, हे देवी, कुल पूजा विधान कहने के समय मैंने चक्र का अनुष्ठान कहा है। जो लोग उत्तम साधक हैं वे विशेष पूजा के समय वैसे ही चक्र का अनुष्ठान करें। हे प्रिय, भैरवी चक्र के विषय ऐसा कोई नियम नहीं है, चाहे जिस समय में इस शुभ भैरवी चक्र का अनुष्ठान किया जा सकता है। इस समय मैं भैरवी चक्र का विधान कहता हूँ। इस भैरवी चक्र से साधकों का मंगल होता है। इस भैरवी चक्र में भगवती की आराधना करने से वे शीघ्रता से अभीष्ट को सिद्ध करती हैं। कुलाचार्य रमणीय स्थान में उत्तम आसन बिछा क्लीम फट इस मंत्र से इस आसन को शुद्ध करके उस पर बैठे। ज्ञानवान साधक सिंदूर से, लाल चंदन से अथवा केवल जल से त्रिकोण और चौकोर मंडल को बनाए। फिर उस चित्रित घट को स्थापन करके उसमें दही और अक्षत दान करे और उस घड़े में सिंदूर का तिलक लगाकर उसमें फल और पल्लव संयुक्त करे। फिर साधक इस घड़े को सुगंधित जल से परिपूर्ण करे। फिर प्रणव पाठ करके उसके इस मंडल पर स्थापन पूर्वक धूप दीप दिखाए। फिर गंध पुष्प से अर्चना करके उसमें इष्ट देवता का ध्यान करे और पूजा के संक्षेप विधान अनुसार उसमें इष्ट देवता की पूजा करे। हे सुरवंदिते, इस पूजा में जो विशेष है उसको कहता हूँ, श्रवण करो। इस पूजा में गुरु पात्र आदि 9 पात्रों के स्थापन करने का प्रयोजन नहीं है। साधक इस पूजा के समय अभिलाषा अनुसार तत्व का सम्मुख स्थापन करके फट मंत्र पढ़ प्रोक्षित कर दिव्य दृष्टि से देखे। फिर मध्य पात्र में गंध पुष्प डालकर उसमें देवी आनंद भैरवी और आनंद भैरव का ध्यान करे, जो नव यौवन युक्त हैं, जिनका शरीर तरुण अरुण के समान कांतिमान है, जिनका अति मनोहर हास्यामृत की कांति द्वारा बदन कमल विकसित हुआ है, जो नृत्य गीत में सदा आनंद को प्रकाशित किया करती हैं, जो अनेक प्रकार के भूषणों से शोभायमान हैं, जो विचित्र वस्त्र पहन रही हैं, जो एक हाथ से वर और एक हाथ से अभय दे रही हैं, ऐसी आनंद भैरवी का ध्यान करें। इस प्रकार आनंद भैरवी का ध्यान करके आनंद भैरव का ध्यान करें, जो कपूर के ढेर के समान श्वेत वर्ण हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान दीर्घ हैं, जिनका शरीर दिव्य वसन और दिव्य भूषणों से भूषित होकर शोभायमान हो रहा है, जो बाएं कर कमल से, मध्य पात्र और दाहिने से शुद्धि अर्थात मांस, मत्स्य और मुद्रा धारण किए हुए हैं, ऐसे आनंद भैरव का स्मरण करना योग्य है। इस प्रकार से साधक आनंद भैरव और आनंद भैरवी का ध्यान करके उस सुरा पात्र में दोनों का सामरस्य विचार, पहले प्रणव फिर नाम तदुपरांत नमः उच्चारण करके गंध पुष्प द्वारा पूजा कर पीछे से सुरा का शोधन करे। कुल पूजक आम ह्रीम क्रीम स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करके सुरा का शोधन करे। कलिकाल प्रबल होने के समय सब ग्रस्त लोग केवल कार्य में ही चित्त लगाएंगे। उस काल में उनके अर्थ आद्य तत्व के प्रतिनिधि रूप 3 मधुर विधान करने होंगे। दूध, चीनी, शहद, इन तीनों द्रव्यों का नाम मधुर त्रय है। इस मधुर त्रय को मध्य रूप समझकर देवता के निकट निवेदन करी। कलिकाल के मनुष्यों की बुद्धि अति सामान्य है, उनका मन स्वभाव से ही कामदेव के द्वारा उद्भ्रांत होगा, वे स्त्री को शांति रूप नहीं विचार सकेंगे। हे देवी, इस कारण कलयुग के मनुष्यों के लिए शेष तत्व के बदले देवी के चरण का ध्यान और इस मंत्र का जप करना है। फिर मांस आदि
जो तत्व उपस्थित हो उनमें से प्रत्येक तत्व को आम ह्रीम क्रीम स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर सबको ब्रह्म में भावना करके दोनों नेत्र मूंद वे सब काली को निवेदन करके पान और भोजन करे। हे भद्रे, ये भैरवी चक्र सार का भी सार है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। ये सब तंत्रों में गुप्त है, प्रकाशित नहीं हुआ। आज ही तुमसे प्रकाशित कर कहा। हे पार्वती, शिव का दिखाया हुआ मार्ग अवलंबन करने से भैरवी चक्र और तत्व चक्र में परिणय सिद्ध करना सब प्रकार से साधक को उचित है। यदि कोई वीर पुरुष विवाह के बिना शक्ति की सेवा करता है तब उसको पर स्त्री गमन के पाप में निश्चय ही लिप्त होना पड़ता है। जब भैरवी चक्र का आरंभ होता है तब सब जाति के पुरुष द्विजाति ही गिने जाते हैं। जब भैरवी चक्र निवृत्त हो जाता है तब सब वर्ण अलग अलग गिने जाते हैं। भैरवी चक्र में जाति का विचार नहीं है, झूठन आदि का विचार भी नहीं है। चक्र में बैठे हुए वीरगण मेरा ही रूप है, यह अन्यथा नहीं है। भैरवी चक्र में देश काल का नियम नहीं है, पात्र अपात्र का विचार भी नहीं है। जो कोई पुरुष चक्र के लायक जो कोई वस्तु ले आए उसका व्यवहार चक्र में करना चाहिए। यदि कोई द्रव्य दूर देश से लाया हुआ हो, पका हुआ हो, कच्चा हो, वीर लाया हो या पशु लाया हो, वह सब द्रव्य चक्र में आते ही पवित्र हो जाएगा। हे महेश्वरी, जब भैरवी चक्र का आरंभ होता है तब चक्र में बैठे हुए वीरों के ब्रह्म तेज से भयभीत होकर सब विघ्न भाग जाते हैं। पिशाच, गुहयक, यक्ष, वेतालगण और भी समस्त क्रूर जातियां भैरवी चक्र का वृतांत सुनते ही भीत होकर वहां से भाग जाती हैं। जहां पर भैरवी चक्र होता है उस स्थान में समस्त तीर्थ, महातीर्थ आदि और देवराज के साथ सब देवता आदर पूर्वक आते हैं। हे शिवे, चक्र स्थान महातीर्थ और सब तीर्थों से श्रेष्ठ होता है। इस चक्र में देवता लोग भी तुम्हारे उत्तम नैवेद्य की आशा करते हैं। म्लेच्छ, शौपच, किरात अथवा हूड़ कोई जाति कच्चा या पक्का द्रव्य लाकर दे, वीर के हाथ में आते ही वह पवित्र हो जाएगा। जो कलयुग में पापों से दूषित हैं, वे लोग भी भैरवी चक्र और मेरे स्वरूप साधकों का दर्शन करते ही पशुपाश से छूट जाते हैं। कलिकाल प्रबल होने के समय चक्रानुष्ठान का छुपाना ठीक नहीं। वीर पुरुष को सब समय और सब स्थानों में कुल साधन करना चाहिए। चक्र में वृथा ना बोले, चपलता प्रकाशित ना करे, वाचाल ना हो, थूके नहीं, अधोवायु का त्याग ना करे, वर्ण का विचार भी ना करे। जो लोग क्रूर, खल, पशु, पापात्मा, नास्तिक, कुल दूषक या कुल शास्त्र के निंदा करने वाले हैं, उनको चक्र से निकाल देना चाहिए। यदि कोई वीर पुरुष स्नेह, भय या अनुराग के वश हो किसी पशु को चक्र में ले आए तो वह कुल धर्म से भ्रष्ट होकर नरक को जाता है। जिन्होंने कुल धर्म का आश्रय लिया है वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा साधारण जाति हो तो भी सदा देवता के समान पूज्य होंगे। जो जाति का अभिमान करके चक्र में जाति भेद का विचार करेगा वह वेदांत में पारदर्शी होने पर भी घोर नरक में जाएगा। जो लोग चक्र में कौल हैं वे विशुद्ध हृदय साधु और साक्षात शिव स्वरूप हैं। उनमें किस प्रकार से पाप की शंका हो सकती है। शिव के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब जातियों के मनुष्य जब तक चक्र में विराजमान रहते हैं तब तक उनको शिव प्रदर्शित आचार का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसी शिव जी की आज्ञा है। जिस समय चक्र से निकले तब सब ही लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए
अपने अपने आश्रम में कहे हुए कर्म पृथक पृथक करें। शत शत पुरस्चरण करने से जो फल होता है, शव मुंड में और चिता के आसन पर बैठकर जप करने से जो फल होता है, ज्ञानी पुरुष केवल एक बार चक्र में जप करने से उस फल को प्राप्त कर लेता है। भैरवी चक्र का महात्म्य कहने को कोई पुरुष समर्थ नहीं है, क्योंकि एक बार इसका अनुष्ठान करने से सब पाप दूर हो सकते हैं। केवल 6 महीने तक भैरवी चक्र का अनुष्ठान करने से राजा हो सकता है। 1 वर्ष तक अनुष्ठान करने से मृत्युंजय होता है। नित्य ही भैरवी चक्र का अनुष्ठान करने वाला महानिर्वाण को प्राप्त हो सकता है। हे काल के, इस विषय में और अधिक क्या कहूं। मैं सत्य सत्य कहता हूं कि कुलाचार के सिवाय इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग के प्रबल होने पर जब और दूसरे धर्म रहित हो जाएंगे, तब यदि कौलिक पुरुष कुल धर्म को छिपाएगा तो नरक को जाएगा। भोग और मोक्ष के प्राप्त कराने वाले भैरवी चक्र का विवरण कहा। अब तत्व चक्र का वर्णन करता हूं, श्रवण करो।